दुनिया का सबसे बलवर्धक रसायन, इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आता कि मैंने कहा क्या है, बताया क्या है और कैसे इसको खाना है, कैसे इसको तैयार करना है या किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आज सारे कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो शायद ये मेरा इस पे लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि मैंने कई वीडियो बना दी है इसी चक्कर में। तब भी लोग मुझे बहुत सारे मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि कभी पूछेंगे शक्कर क्या है, कभी पूछेंगे ये गुड़ क्या है, कभी पूछेंगे उस समय शक्कर कहाँ से आई, कभी पूछते हैं घी मिला देंगे गुड़ शहद के साथ तो जहर बन जाएगा। पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, तो मैं सबका जवाब दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बलवर्धक रसायन, ये स्वास्थ्य रक्षा विशेषांक है धन्वंतरि का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरड़ बहेड़ा आंवला धीरज सकर तू खाए, हाथी दावे कांख में 60 कोस ले जाए। ठीक है, और रसायन, तो ये रसायन होता है। ये त्रिफला के बारे में बताया गया है, और त्रिफला कैसे बनाते हैं। सबसे बेस्ट त्रिफला होता है 1, 2, 3 का जो अनुपात होता है सबसे बेस्ट होता है। तो इसमें 1 भाग आपको हरड़ लेना चाहिए, 2 भाग बहेड़ा, 3 भाग आंवला। मतलब जैसे 100 ग्राम आपने हरड़ ली है तो 200 ग्राम बहेड़ा और आंवला 300 ग्राम। तो इसको अगर कूट पीस कर कपड़े से छान कर रखते हैं तो ये सबसे बेस्ट त्रिफला होता है दुनिया का। ठीक है, त्रिफला, अब ये हरड़ बहेड़ा आंवला त्रिफला को यदि व्यक्ति घृत तथा शक्कर मिलाकर खावे तो वह रसायन है। तो इसमें जैसे आपने 3 से 4 ग्राम त्रिफला ले लिया, या ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम में 1 चम्मच 1 टीस्पून आपने ले लिया, तो बस उसमें आप 1 चम्मच घी और 1 चम्मच शक्कर, जिसको खांड कहते हैं। ठीक है, तो वो शक्कर अगर आप लेते हैं, पंसारी के यहाँ मिल जाती है, मिलाकर खावे तो वह रसायन है। यह प्रयोग इतना बल देता है कि इसके सेवन करने वाला व्यक्ति हाथी को कांख बगल में दबाकर 60 कोस 120 मील ले जा सकता है। अर्थात यह प्रयोग अतुल बल प्रदाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बलवान बना देता है ये प्रयोग, बहुत ही शक्तिशाली होता है वाकई, क्योंकि ये धातुओं को शुद्ध करता है, धातुओं को ताकत देता है। जितनी भी धातुएं हैं शरीर में, शुक्र धातु, उसको बहुत ताकत देता है ये, तो इसीलिए ये बलवान बना देता है। और धातु से संबंधित रोग इनको ये दूर करता है। शरीर में जितनी भी पुरानी गंदगी भरी पड़ी है उसको ये धीरे धीरे निकाल देता है। टॉक्सिन्स जो इकट्ठा हुए हैं आजकल के खान पान की वजह से, शरीर विषाक्त हो गया है, उसको ये साफ कर देता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं। बुढ़ापे को दूर करने में एक बहुत ही अच्छा भूमिका ये निभाता है। अगर इसका लगातार सेवन किया जाता है कुछ सालों तक, तो ये एज को रिवर्स करता है। बहुत ही अच्छा उपाय है ये, एंटी एजिंग है, बहुत ही अच्छा। तो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात यह प्रयोग अतुल बल प्रदाता है। त्रिफला तथा हरीतिकी को आयुर्वेद में भी रसायन तथा बलप्रद माना है। यद्यपि उपरोक्त भाषा अलंकारिक है, फिर भी त्रिफला के रसायन गुण सर्वमान्य है। तो ये क्या बताया गया है कि जो कहते हैं ना कि व्यक्ति हाथी को कांख बगल में दबाकर 60 कोस ले जा सकता है, इसी के बारे में लिखा गया है कि यह अलंकारिक है। ठीक है, जैसे अलंकारिक बहुत सारी बातें आजकल के जमाने में बोली जाती हैं, वैसे पहले भी बोली जाती थी कि लोग ये समझे कि इससे ज्यादा शक्तिशाली आयुर्वेद में कोई भी रसायन नहीं है। इसलिए ये एक उदाहरण दिया गया जो अलंकारिक है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई है, वो इसको कहते हैं अरे कौन सा व्यक्ति है जो हाथी को कांख में दाब कर ले जा सकता है, हाथी लकड़ी का है कि असली है। अरे भैया, ये अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगर आपने हिंदी पढ़ी हो या कहीं दिमाग लगाया हो, कभी किताबें देखी हो या किसी अपने टीचर की, अपने गुरु की कभी बात सुनी हो अलंकारों के बारे में, अगर आपको पता हो तो वही है भैया। अगर पता ही नहीं है तो फिर तो उसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। जब आपको अलंकार ही नहीं पता तो आप क्या ही जानते हैं। तो फिर उनका जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन बहुत से कमेंट मुझे आते हैं कि तू क्या बकवास कर रहा है, हाथी को कोई दबा कर ले जा सकता है कांख में इसको खाकर। तो भैया ये अलंकार है। ठीक है,
तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन थे, शायद मैंने आज दूर कर दिए हैं, और किस प्रकार से खाना चाहिए वो भी मैंने बता दिया है। तो इसका आप लाभ ले सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त चीजें होती हैं, बहुत ही बेस्ट चीज है ये, ठीक है।